दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 प्रकार के बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे। इनमें से एक रत्न ऐसा भी है, अगर वह मिल जाए तो इससे सूक्ष्म वायरस को पूरी दुनिया से खत्म किया जा सकता है। और एक रत्न ऐसा भी है जो यदि इंसान को मिल जाए तो हमेशा के लिए इंसान अमर हो सकता है। ये रत्न कौन कौन से थे, कैसे हुआ था समुद्र मंथन, क्या ये रत्न आज भी पाए जाते हैं, और समुद्र मंथन वास्तव में हुआ था या ये सब एक कल्पना मात्र है? सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह वह समय था जब देवता लोग धरती पर रहते थे। वे धरती पर हिमालय के उत्तर में रहते थे। उनका काम था धरती का निर्माण करना और धरती को रहने लायक बनाना, और धरती पर मानव सहित अन्य आबादी का विस्तार करना। देवताओं के साथ उनके ही भाई बंधु दैत्य भी रहते थे। तब ये धरती एक द्वीप की तरह थी, अर्थात धरती का एक हिस्सा जल से बाहर निकला हुआ था और यह भी बहुत छोटा सा हिस्सा था। इसके बीचों बीच था मेरू पर्वत। धरती के विस्तार और इस पर विविध प्रकार के जीवन के निर्माण के लिए देवताओं के भी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने लीला रची, और उन्होंने देव तथा उनके भाई असुरों की शक्ति का उपयोग कर समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन कराने के लिए पहले इसके लिए कारण निर्मित किया गया। इसके लिए दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। इस तरह हुआ समुद्र मंथन। यह समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हिंद महासागर कहते हैं। जब देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया, तब भगवान विष्णु ने कच्छप बनकर मंथन में भाग लिया। वे समुद्र के बीचों बीच में स्थिर रहे और उनके ऊपर रखा गया मदरांचल पर्वत। फिर बासुकी नाग को रस्सी बांधकर एक ओर से देवता और दूसरी ओर से दैत्यों ने समुद्र का मंथन करना शुरू कर दिया। जब समुद्र मंथन किया गया तो इससे 14 प्रकार के रत्न निकले थे, जिसमें से नंबर 1 पर है विष। समुद्र का मंथन करने पर सबसे पहले जल का कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। इस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। शंकर भगवान ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया तथा विष के उस प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया था, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखते हैं। नंबर 2, कामधेनु। विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि यह साक्षात सूरभि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गऊएं घेरे हुए थी। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। नंबर 3, उच्चे सिरवा घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्चे सिरवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची। ये इंद्र के पास था। उच्च सिरवा का पोषण अमृत से होता है। यह अजबों का राजा है। उच्च सिरवा के कई अर्थ हैं, जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। नंबर 4, ऐरावत हाथी। हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफेद हाथी को देखना अद्भुत है। ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ जल है, अतः इरावत अर्थात जल से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। 4 दांत वाला सफेद हाथी मिलना अब बहुत मुश्किल है। नंबर 5, कौस्तुभ मणि। मंथन के दौरान 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिय नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था
उस समय कालिय नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारिक मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास अब ये मणि बची है या फिर समुद्र के किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो ये मणि। नंबर 6, कल्पद्रुम। ये दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इसे कल्प वृक्ष कहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि परिजात को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये स्पष्ट नहीं है कि कल्पद्रुम आखिर क्या है। ज्योतिषियों के अनुसार कल्पद्रुम एक प्रकार का योग होता है। नंबर 7, रंभा। समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई जिसे रंभा कहा गया। पुराणों में रंभा चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में किया गया है जो कि कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। ऋषि कश्यप और प्राद्या की पुत्री का नाम भी रंभा था। महाभारत में इसे तुरम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। अप्सरा को गंधर्व लोक का वासी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें परी कहते हैं। नंबर 8, लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने से जोड़कर देखते हैं। माना जाता है कि जिस घर में भी स्त्री का सम्मान होता है वहां समृद्धि कायम रहती है। दूसरी ओर लक्ष्मी महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम भी लक्ष्मी था और जिसने भगवान विष्णु से विवाह किया। नंबर 9, बारूणी। बारूणी नाम से एक शराब होती थी। बारूणी नाम से एक पर्व भी होता है और बारूणी नाम से एक खगोलीय योग भी है। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम बारूणी रखा गया। वरुण का अर्थ जल होता है। जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारूणी कहा गया। वरुण नाम के एक देवता हैं जो असुरों की तरफ से थे। असुरों ने वारूणी को लिया। वरुण की पत्नी को भी वारूणी कहते हैं। कदम के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारूणी कहते हैं। नंबर 10, चंद्रमा। ब्राह्मणों क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं। उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम हैं जैसे कि चंद्रवंशी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनसुईया की संतान बताया गया है जिसका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियां थीं जिनके नाम पर 17 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। ये सब चंद्रमा को ब्याही गई हैं। आज आसमान में हम जो चंद्रमा देखते हैं वह समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस चंद्रमा का चंद्रवंशियों के चंद्रमा से क्या संबंध है, ये शोध का विषय हो सकता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति धरती से हुई है। नंबर 11, परिजात वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा परिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। परिजात या हरि श्रृंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को परिजात के पुष्प प्रिय हैं। यह माना जाता है कि परिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। परिजात वृक्ष में कई औषधीय गुण होते हैं। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष के बाद परिजात को महत्व दिया गया है। इसके बाद बरगद, पीपल और नीम का महत्व है। नंबर 12, शंख। शंख तो कई पाए जाते हैं लेकिन 5 जन्य शंख मिलना मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से एक 5 जन्य शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंखनाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है और इससे कई प्रकार के वायरसों को भी नष्ट किया जा सकता है। नंबर 13, धन्वंतरी वेद। देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चलता रहा, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत निकला। हालांकि धन्वंतरी वेद को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है।
उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। नंबर 14, अमृत। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। निश्चित ही यह एक ऐसा पेय पदार्थ या रसायन रहा होगा जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीने की क्षमता हासिल कर लेता होगा। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते हैं और महाभारत काल में भी। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। अमृत के नाम पर ही चरणामृत और पंचामृत का प्रचलन शुरू हुआ। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तब देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ के 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। ये स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को बांटा था। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा रत्न सबसे अलग लगा? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।